कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुना कि महाराज नंद मथुरा गए थे कंस के दरबार में कर चुकाने के लिए। वहाँ पर वसुदेव जी से उनकी मुलाकात हुई और वसुदेव जी ने उन्हें जल्द से जल्द गोकुल जाने की सलाह दी। तो अब आगे सुनिए। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है, यह विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा, इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का ही आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की ही शरण लेता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत निसंगता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डायनें अपना इंद्रजाल वही फैला सकती हैं जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता हो। कहा जाता है कि जहाँ कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, वह चाहे उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहाँ से सारे बुरे तत्व, डायने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहाँ तो यह सर्वथा सत्य है। नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायनें खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वे आकाश में उड़ सकती हैं। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती हैं। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। उन्हें लगा कि वह कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई हैं। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका टोका नहीं। वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक ने अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि वह जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है,
साक्षात श्रीमान भगवान हैं। वे वहाँ नन्हे बालक के रूप में लेटे हैं, किंतु इसका अर्थ यह न था कि वे कम शक्तिशाली थे। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाहते हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह की व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उसे पूतना का मुख नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। औरों का कहना था कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने के लिए और भक्तों की सुरक्षा के लिए हुआ है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए कृष्ण ने पास अपनी आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माँ के रूप में देखा। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु उन्होंने अपनी माता के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृत्व व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मातृत्व प्रेम दर्शित कर रही थी। वे यह ना समझ पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने स्तन को कृष्ण के मुख से लगा दिए। उसे आशा थी कि ज्यों ही उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही वे मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुख से स्तन लगा लिया। उन्होंने विषय युक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वह पूतना अपना पैपान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न कर सके, इसलिए उन्होंने
तुरंत ही उसे मार डाला। यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसका शरीर पसीने से भीग गया था। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।